Good morning students. BSc Part 2nd, Paper 3rd, Electronics. In previous video, we have discussed full wave rectifier. Today we will continue it. पिछले वीडियो में हमने पूर्ण तरंग दृष्टकारी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर अर्थात पूर्ण तरंग दृष्टकारी। पिछले वीडियो में हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर की पूरी कार्यप्रणाली को समझा था। हमने देखा था कि फुल वेव रेक्टिफायर में एसी इनपुट की दोनों हाफ साइकिल्स को काम में लिया जाता है। इस कारण इसकी एफिशिएंसी या दक्षता बढ़ जाती है और रिपल फैक्टर जिसे आर कहा जाता है वो और वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाता है। इनपुट वोल्टेज को हमने लिखा था VI = EP sin ओमेगा टी और सेकेंडरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल्स पर जो वोल्टेज था उसको हमने VS लिखा था, वो था NEP sin ओमेगा टी और NEP को ES लिखने के बाद VS हो गया था ES sin ओमेगा टी। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल को हमने बीच से टैप कर दिया था, जिस कारण उस पूरे कॉइल के दोनों सिरों पर जो वोल्टेज था उसका आधा वोल्टेज ही एक बार में एक डायोड को मिलता था। इसलिए एक डायोड को जो वोल्टेज मिला उसको हमने लिखा था VS प्राइम दिस इज इक्वल टू ES/2 साइन ओमेगा टी। ES/2 को EM लिखने पर VS प्राइम हो गया EM साइन ओमेगा टी। इस तरह एक डायोड पर जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है EM साइन ओमेगा टी। एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी का सर्किट डायग्राम यहाँ शो किया हुआ है। इस डायग्राम से एक फुल वेव रेक्टिफायर की पूरी कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है, जिसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। D1 डायोड से जो करंट फ्लो होता है वो I1 होता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 से जो करंट फ्लो होता है वो I2 होता है। इन दोनों का प्लस करने पर रिजल्टेंट करंट हमें मिलता है जो RL से फ्लो हो रहा है, और RL पर जो वोल्टेज है उसे हम आउटपुट वोल्टेज कह रहे हैं। VI, VS और आउटपुट वोल्टेज को हमने नीचे ग्राफ में शो किया है। VI, VS, VO1 वोल्ट था डायोड D1 के कारण आउटपुट वोल्टता है, VO2 वोल्टता डायोड D2 के कारण वोल्टता है, और VO टोटल आउटपुट वोल्टता है। अब हमने इस फुल वेव रेक्टिफायर के लिए IDC और IRMS के मान निकाले थे। IDC आया था 2Im/π। इससे EDC को हमने लिखा था IDC RL दिस इज इक्वल टू 2Em RL/π RL + R। इसी तरह IRMS को निकाला था, IRMS था Im/√2, इसको लिख दिया Em/√2 RL + R, और इस तरह ERMS हो गया IRMS × RL दिस इज इक्वल टू Im RL/√2। Im का मान रखा तो ERMS हो गया Em RL /√2 RL + R। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी अर्थात उसकी दक्षता। दक्षता या एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द एफिशिएंसी ऑफ अ रेक्टिफायर इज द रेशियो ऑफ आउटपुट DC पावर टू इनपुट AC पावर। इससे हमने लिखा ईटा इज इक्वल टू आउटपुट DC पावर डिवाइडेड बाय इनपुट AC पावर into 100%. This is equal to PDC divided by PAC into 100%. अब इस इक्वेशन में हम PDC और PAC का मान रखेंगे। PDC को लिखा है I² DC RL। ये PDC DC पावर है जो कि RL पर हमें मिल रही है, इसलिए हमने I² DC में सिर्फ RL से मल्टीप्लाई किया है।
इसमें IDC का मान रखने पर PDC हो गया 4Im² इंटू RL। इसी तरह PAC को हमने निकाला। PAC इनपुट AC पावर है। क्योंकि इनपुट AC पावर है, ये पूरे परिपथ के सभी प्रतिरोधों पर पावर है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे I² RMS इंटू RL प्लस R। IRMS का मान रखने पर PAC हो गया Im²/2 इंटू RL प्लस R। एफिशिएंसी ईटा के एक्सप्रेशन में PDC और PAC का मान रखने पर ईटा हो गया 4Im² RL/π² इंटू 2 डिवाइडेड बाय Im² RL प्लस R। Im² कैंसिल करने के बाद ये होता है 8RL डिवाइडेड बाय π² RL प्लस R। π² का मान रखने पर ये हो गया 0.812 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R/RL। एफिशिएंसी या दक्षता को परसेंटेज में निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफिशिएंसी आती है 81.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R/RL%। इस तरह हम देख सकते हैं कि R जितना ज़्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी कम होगी और RL जितना ज़्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए R को बहुत कम होना चाहिए और RL को ज़्यादा होना चाहिए। तो अधिकतम एफिशिएंसी हम तब ले सकते हैं जब R = 0 हो, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी 81.2%। इस तरह एक फुल वेव रेक्टिफायर की जो अधिकतम दक्षता है वो 81.2% होती है। अब हमें रिपल फैक्टर निकालना है। रिपल फैक्टर को उर्मिका गुणांक भी कहते हैं। उर्मिका क्या होती है? निर्गत धारा या वोल्टता में जो पल्सेशंस हैं उन्हें उर्मिका कहा जाता है। एंड द रेशियो ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिपल, दैट इज अल्टरनेटिंग कंपोनेंट, इन आउटपुट करंट और वोल्टेज टू द डायरेक्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर R। निर्गत धारा या वोल्टता में उर्मिका के प्रभावी मान और दिष्ट घटक के मान के अनुपात को उर्मिका गुणांक R कहा जाता है। इस तरह R को लिख सकते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ एवरेज और डायरेक्ट करंट। ये हो गया IAC डिवाइडेड बाय IDC। IAC का मान पिछले वीडियो में हमने निकाला था। I² AC आया था I² RMS माइनस I² DC। उससे IAC आ गया IRMS² माइनस IDC² अंडर रूट। तो R को हम लिख सकते हैं IRMS² माइनस IDC² अंडर रूट डिवाइडेड बाय IDC। इसको लिखा जा सकता है IRMS² बाय IDC² माइनस 1 टू द पावर 1/2। इस एक्सप्रेशन में IRMS और IDC का मान रखने पर हमें रिपल फैक्टर का मान मिल जाएगा। इक्वेशन 3 से IDC का मान रखा और इक्वेशन 5 से IRMS का मान रखा, तो R हो गया Im²/2 इंटू π²/4 Im² माइनस 1 टू द पावर 1/2। Im² कैंसिल होने के बाद R आता है π²/8 माइनस 1 टू द पावर 1/2। इसका मान आता है 0.482। परसेंटेज में निकालने के लिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस प्रकार रिपल फैक्टर हुआ 48.2%। इस तरह हम देखते हैं कि एक फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर 48.2% है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर 121% था। इस तरह हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी सिर्फ 40.6% थी, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी बढ़कर 81.2% हो गई और हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 121% था, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कम होकर 48.2% है। इसलिए हम ये कह सकते हैं
कि एक फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा एफिशिएंट डिवाइस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।